हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी को देखेंगे, प्लस साथ ही साथ टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को भी देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एग्जाम में प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है। तो आप याद रखेंगे 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक को सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। फ्रेंड्स, एक ग्रीक की सभ्यता होती है, ग्रीक की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं, तो आप बताएंगे कि गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज सन 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्रश्न बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, सूरजभान ने। राखीगढ़ी की खोज कब की गई थी, 1963 ईस्वी में। फ्रेंड्स, आप इतनी तथ्यों के आप याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है, लोथल और सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान स्थित है। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे राजस्थान में। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी, तो गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें मानी जाती है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनवाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। सुरकोटदा एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। शेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरें मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप बताएंगे व्यापार। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे फ्रेंड्स? ईंटों से। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। इसकी खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक के रूप में विभक्त थे। हड़प्पा कालीन जो समाज थी वो 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन? विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक। जूते हुए खेत और नक्काशी द्वार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा सिंध। सिंध कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ पता चला है? धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से मिलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में। हड़प्पावासी लोहे से हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ दैमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है। चौहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया है। चौहुंदड़ो का उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया है। फ्रेंड्स, अब थ्योरी सेशन ख़त्म हो चुके हैं। अब टॉप इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉप इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्नों को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी की सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, सिंध पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में विभक्त था। किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक में।
सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे, इसकी खोज कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे, इसकी खोज कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन डी लोथल। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन बी दयाराम साहनी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कपास। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ऑप्शन ए शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन डी व्यापार। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन डी सेलखड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन डी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। सिंधु घाटी स्थल कालीबांगा किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबांगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है फ्रेंड्स। अगर आप इस थ्योरी सेशन को सही तरीके से देखे होंगे तो आसानी पूर्वक इन एमसीक्यू प्रश्नों को टैकल कर पाते होंगे और आसानी से इन प्रश्नों को आंसर दे दीजिएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन ए मातृशक्ति में। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।